रावण जिस सोने की लंका का राजा था, क्या आप जानते हैं वह उसने अपने बड़े भाई को विश्व विजय हेतु किए गए युद्ध में हराकर हासिल की थी। सोने की लंका और पुष्पक विमान दोनों ही पहले कुबेर के पास थे। रामायण में लिखा है कि रावण एक बार अपने पुष्पक विमान से कहीं जा रहा था। उस समय उसे वेदवती नामक स्त्री दिखाई दी, जो कि भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी, उनको पति रूप में पाना चाहती थी। लेकिन रावण ने उसे वहां देखकर उसका तप भंग कर दिया। रावण ने उसे बलपूर्वक पकड़कर उससे साथ में चलने के लिए कहा। रावण के हाथ लगाते ही उसी स्त्री वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। श्री राम ने रावण का वध किया, यह तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इंद्रदेव ने अपना दिव्य रथ भगवान श्री राम को उपहार स्वरूप दिया। चलिए अब जानते हैं रामायण का सबसे चौंकाने वाले रहस्य के, यानी माता सीता की दिव्य चूड़ामणि के रहस्य के। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका पाठ करने से घर परिवार में खुशहाली रहती है। उनकी मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई तो सीता जी ने मुंह दिखाई में उनकी सबसे छोटी सुपिट सफेद लाल नीले पीले गुलाबी रंगों की कमल माला भगवान श्री हरि को पहना दी और फिर उनके अनुग्रह की प्रतीक्षा करती हुई उनके निकट स्थिर हो गई। जबकि समुद्र की सबसे बड़ी पुत्री रत्नाकर नंदिनी मन मनोस कर खड़ी रही। उनके मन के भाव जानकर श्री हरि विष्णु स्वयं उनके पास जाकर बोले, मैं तुम्हारे मन के भाव जानता हूँ। पृथ्वी का भार हरने के लिए मैं जब जब अवतार धारण करूँगा तब तुम मेरी संघनी शक्ति के रूप में अवतरित होंगी। कलयुग के अंत में जब मैं कल की रूप में अवतरित होऊंगा तब तुम्हें अंगीकार करूंगा। अभी सतयुग है, त्रेता और द्वापर युग में तुम त्रिकुट पर्वत श्रृंखला पर वैष्णवी नाम से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तप करो। त्रेता युग से तुम त्रिकुटा के नाम से ही जानी जाओगी। मैं तुम्हें राम अवतार के रूप में दर्शन दूंगा और तुम त्रिकुट पर्वत पर धर्म की ज्योत प्रज्वलित कर 3 महाशक्तियों की शक्ति बन वैष्णो देवी नाम से व्याख्यात होंगी और सबकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। तब रत्नाकर नंदिनी ने अपने पिता द्वारा दी
अंत करने का वचन देवराज इंद्र को दे दिया। चूंकि महारानी कैकेयी ने अपने पिता के यहाँ शस्त्र चलाना सीखा था और रथ हाँकने में ये पारंगत थी, इसलिए उनकी सहायता के लिए महाराज दशरथ के साथ माता कैकेयी भी गई। संबासुर को युद्ध में पराजित कर दिया। अपनी विजय और महारानी कैकेयी की वीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने 2 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी कहती है कि अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु की कृपा से सब कुछ है, जब मुझे आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी। देवराज इंद्र संबासुर की मृत्यु के पश्चात महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी को प्रसन्नता पूर्वक स्वर्गलोक में अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस अवसर पर इंद्र ने राजा दशरथ को स्वर्गलोक की मंदाकिनी के राजहंस और 4 पंख दिए। साथ ही इंद्राणी ने महारानी कैकेयी को चूड़ामणि भेंट करते हुए कहा, मैं त्रिदेव और जगदम्बा भवानी को साक्षी मानकर कहती हूँ कि जिस स्त्री की केसों पर यह दिव्य चूड़ामणि रहे उसका सौभाग्य अखंड रहे, उसके पति के राज्य में सूखा आकार जैसी विपदा कभी नहीं आएगी और जिसके पास यह चूड़ामणि रहेगी उसे कोई शत्रु पराजित नहीं कर सकेगा। महारानी कैकेयी ने वह चूड़ामणि यह सोचकर सुमित्रा को दे दी कि मुझे तो महाराज दशरथ और प्रजा का प्रेम और आदर वैसे ही सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना इसे मंजली रानी को सुमित्रा को दे दिया जाए, जो दिन रात परिवार सुख सुविधा में लगी रहती है। इस प्रकार चूड़ामणि सुमित्रा जी के पास आ गई। प्रभु श्री राम की विवाह के